वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा और कांग्रेस की नई चुनावी रणनीति, बदल गया टिकट बांटने का पैमाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों में भी तैयारियां तेज कर दी हैं। जयपुर से दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। भाजपा कमजोर सीटों पर समय से पहले ही प्रत्याशी घोषित कर रही है। शुरुआत फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हो चुकी है। प्रत्याशियों के चयन में जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक समीकरण के अलावा सोशल मीडिया पर सक्रियता से लेकर फॉलोअर्स की संख्या भी अहम भूमिका निभा रही है। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में आवेदन करने वाले दावेदारों की मजबूती की पड़ताल के लिए पार्टी एजेंसियों का सहारा लेती है। राजेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ डोटासरा चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने संकेत दिए हैं। राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को चुरू विधानसभा से मैदान में उतारा जा सकता है। निश्चित रूप से यह बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन संभावना बन सकती है कि गोविंद सिंह डोटासरा चुरू से ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। मंत्री राजेंद्र यादव चुरू में संभावित प्रत्याशियों के फीडबैक लिया था। उन्होंने जयपुर जाते समय यह बात कही है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी उनके साथ मौजूद थे। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मिलेगा 10 मिनट का अतिरिक्त समय। राजस्थान में गहलोत सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि ओएमआर आंसर शीट में समस्त प्रश्नों में दिए गए 5 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भर दिया गया है। पूर्व में इसके लिए 5 मिनट अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया था। इसको अधिक्रमित करते हुए दिए जाने वाले अतिरिक्त समय को बढ़ाकर 10 मिनट किया गया है। चुनाव से पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने जयपुर में दिखाई ताकत। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कल राजधानी जयपुर में बड़ी जनसभा कर कांग्रेस के साथ साथ भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के 4.5 साल के शासन में दलित समाज पर लगातार जुल्म, जातीय अन्याय और अत्याचार हुए हैं। दलित समाज की बहन बेटियों के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। महंगाई कम करने के नाम पर झूठे मोटे महंगाई राहत कैंप लगाए जा रहे हैं, मगर अब राजस्थान की जनता इनके प्रलोभन में फंसने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कोई कम नहीं है। झूठे वादे और नारों के साथ उनमें केंद्र में सत्ता हथियाई थी। उन्होंने राजस्थान के युवाओं को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। कहा कि सरकार को अगर अन्याय, अत्याचार से मुक्त दिलानी है तो राजस्थान में बसपा की सरकार बनानी होगी। गहलोत के विजन डॉक्यूमेंट से निकलेगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। गहलोत सरकार की ओर से 30 सितंबर 2023 तक राजस्थान मिशन 2030 अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 2030 के राजस्थान को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस अभियान में आमजन के सुझाव तथा सर्वे से लेकर फेस टू फेस सर्वे, IVR सर्वे और लेख प्रतियोगिताओं से मिलकर वीडियो कॉन्टेस्ट तक शामिल किया गया है। जानकारों का मानना है कि सीएम अशोक गहलोत के इस राजस्थान मिशन 2030 के विजन डॉक्यूमेंट से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र निकलेगा। रक्षाबंधन पर कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने जारी की सूची। भाई बहन के सबसे बड़े त्योहार रक्षाबंधन पर देश में लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही से संबंधित अपडेट जारी किया है। उत्तर रेलवे के अंतर्गत अंबाला मंडल के धुरी रेलवे स्टेशन पर मेंटेनेंस और इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से आगामी 6 दिनों के लिए यहाँ रेल ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। इसी के चलते इसी रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे द्वारा इस रूट के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। युवाओं के लिए मौका, इस विभाग में सीधी भर्ती। राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल में विभिन्न 258 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा 8 से 11 सितंबर तक सुबह और दोपहर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में किसी भी तरह की OMR शीट का उपयोग नहीं किया जाएगा। 258 पदों के लिए 59,968 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। दुनिया की सबसे ऊंची चंबल माता मूर्ति कोटा में हुई तैयार। UDH मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में कोटा में विकसित किए गए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल चंबल रिवर फ्रंट का मुख्य आकर्षण चंबल माता की विशाल प्रतिमा तैयार हो गई है। भव्य उद्घाटन से पूर्व चल रही अंतिम चरण की तैयारी का हर रोज UDH मंत्री शांति धारीवाल अधिकारियों से फीडबैक लेकर विशेष निर्देश दे रहे हैं।
उद्घाटन से पर्यटन के दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश मंत्री धारीवाल की ओर से दिए जा रहे हैं और हर रोज सुबह शाम अंतिम चरण के कार्यों एवं प्रस्तावित भव्य उद्घाटन समारोह के आयोजन को लेकर लगातार चर्चा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर फन एक्टिविटी अनिवार्य। कोटा में 8 महीने में 24 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। सरकार ने कोचिंग सेंटर में मनोरंजक गतिविधि को अनिवार्य कर दिया है। राज्य स्तरीय समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि हर बुधवार को आधे समय पढ़ाई के बाद मनोरंजक गतिविधियां होंगी। 2 सितंबर को राज्य स्तरीय समिति के सदस्य कोटा जाएंगे, वहां प्रशासनिक अधिकारियों और मनोचिकित्सक के साथ बैठक करेंगे। 27 आरएएस अधिकारियों पर लटकी कार्यवाही की तलवार। राजस्थान सरकार ट्रांसफर ऑर्डर के बाद भी अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पा रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। कार्मिक विभाग ने अब 27 आरएएस अधिकारियों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने ट्रांसफर के बाद अब तक नए पद पर ज्वाइन नहीं किया है। उनमें 11 अधिकारियों को चार्जशीट और 16 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। जयपुर में बनेगा एक और क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर में एक और स्टेडियम को मंजूरी मिल गई है। गहलोत सरकार ने स्टेडियम निर्माण के लिए 10 करोड़ का बजट पास किया है। नया स्टेडियम झोटवाड़ा के कंवर के पास बनेगा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ ही देश शेष बचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्टेडियम का निर्माण नई सरकार में शुरू होगा। अशोक गहलोत के सामने पीएम मोदी ने चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव। रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर की जनता को बड़ी राहत दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम कर दी गई है। सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार पहले से 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अब इनमें 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए का फायदा होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों के गांव के रास्तों को डामर रास्तों से जोड़ा जाएगा। राजस्थान के 250 से अधिक आबादी वाले गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिसमें गांव से शहर जाना आसान हो जाएगा। खासतौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों के गांव के रास्तों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। सीएम ने सड़कों के 89 विकास कार्यों के लिए 135 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र का विकास तो होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। गहलोत सरकार ने बजट 23-24 में इसकी घोषणा की थी। विश्वविद्यालय की कार्मिक महिलाओं ने सीएम अशोक गहलोत के पुतले को बांधी रखी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कार्मिक महिलाओं ने सीएम अशोक गहलोत के पुतले को राखी बांधी। दरअसल राजस्थान के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस स्कीम को यूनिवर्सिटी के कार्मिकों को छोड़ दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर विश्वविद्यालय की कार्मिक महिलाएं कई दिनों से विरोध कर रही थी। राखी बांधकर अपनी मांग को पूरा करने की अपील की है। 14 सितंबर को विद्याधर स्टेडियम में हनुमान बेनीवाल करेंगे रैली। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक के खिलाफ आरएलपी सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल ने 14 सितंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम में रैली निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा छात्र गहलोत सरकार को घेरेंगे। इस दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के पीछे बीजेपी की मूक स्वीकृति बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल के पद को फालतू बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।